पूछ लेते हैं। दादा, सड़क नहीं बनवाया क्या विधायक जी ने? मानिए बाबूजी, मैं कह रहा हूँ सड़क नहीं, उनका दर्शन नहीं मिला, सड़क तो अलग की बात। पुलिस विभाग ऐसा है कि पुलिस न केवल पैसा लेना इस समय संकल्प कर लिया, काम नहीं करती है। योगी है तो बच्चों का हाल नहीं जानते हैं। बिना चोर के हमने चोर बना लगा और कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज थाना वाला लगाई। हाँ, लड़का हमारे जो घर में बोला वो मौका दिखाए हैं कि जो रोजे पकड़ा है, बिना चोर के चोर बना लगा। मदद के लिए नहीं करेंगे विधायक जी, कोई विधायक को कोई सुनवाई नहीं की गई। बलरामपुर जिले की तुलसीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपांकर सिंह लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। मौजूदा विधायक से लोग खासा नाराज नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि उनका कोई काम नहीं हुआ है। कोई तो यह कहता है कि 5 साल विधायक जी ने मुंह तक नहीं दिखाया है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी दीपांकर सिंह इन नाराज लोगों को कैसे मनाकर अपने पाले में ला पाते हैं, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट योगेंद्र त्रिपाठी और सुशील मिश्रा के साथ। किस रणनीति के तहत तुलसीपुर विधानसभा में जीत की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी दीपांकर सिंह। 2014 से केंद्र की सत्ता से गायब और तकरीबन 37 सालों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से गायब ये कांग्रेस का चुनाव निशान है। आपने इसे देखा और मेरे बगल में एक प्रत्याशी बैठे हैं जो तुलसीपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। गांव-गांव की खाक छान रहे हैं। नेताजी हैं, 2 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं और अच्छे अंतर से इन्होंने चुनाव जीता था और जिला पंचायत सदस्य में बोर्ड में मेंबरी हासिल की थी। अब मैं इनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा जिस कांग्रेस की 37 साल पहले उत्तर प्रदेश में जमीन खो चुकी है उसे कैसे वापस लाएंगे। और दूसरी बात कि अगर इस क्षेत्र से वो विधायक चुने जाते हैं तो इस क्षेत्र की जनता के लिए वो क्या करेंगे और अगर जनता के लिए करेंगे तो वो कितना अस्थायी होगा, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने अस्थायी काम तो बहुत किए हैं लेकिन स्थायी काम किसी ने नहीं किया है। नाम दीपांकर सिंह है, कांग्रेस के युवा नेता हैं, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। स्वागत है दीपांकर भाई। धन्यवाद। कैसा लग रहा है चुनाव लड़के? बहुत अच्छा, और जनता हमारा साथ दे रही है जी। कैसे? आशीर्वाद दे रही है, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ जनता प्यार से बुलाती है, बैठाती है और आशीर्वाद खुद दे रही है। तो इसका मतलब वो हमें वोट भी कर रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, हमारा समर्थन भी कर रहे हैं। अच्छा, आप जैसे पिछले कई दिनों से बाहर यहीं गांवों में हैं, बलरामपुर शहर से बाहर हैं और तमाम चीजें देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि पिछली सरकारों ने जो आपकी पार्टी 37 सालों से इस प्रदेश की सत्ता में नहीं रही, तो इस प्रदेश में कुछ काम हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ, केवल लोगों को गुमराह किया गया और किया गया। बाकी धरातल पे कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप भी चल रहे होंगे, देख रहे होंगे क्षेत्र में रोड जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है, उसकी व्यवस्था एकदम मतलब ध्वस्त है। और शिक्षा है ना, स्वास्थ्य है। अब बताइए, ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ, किससे कहें, ये अपनी पीड़ा किससे कहें? जो भी आता है इन्हें ठग कर चला जाता है। तो क्या आप इसे बदल पाइएगा? हाँ, हम इसे बदलेंगे। हमने जिला पंचायत में 5 साल पीछे मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा, अभी फिर भी हूँ, लेकिन हमने ज्यादा से ज्यादा काम भी कराया हमारे क्षेत्र में। जनता को हमारे ऊपर विश्वास भी है। उन्हें ये लगता है कि ये व्यक्ति अगर आएगा तो मेरी पैरवी यहाँ से लेकर ऊपर तक लगातार ये इसके माध्यम से मैं पैरवी अपने कराती रहूंगी, जनता ने कहा। आप अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो मान लिया आप किसी सरकार में हिस्सेदार भी हो जाते हैं, तो जो वादा है, जो विधान में आपके वादा किया गया है, कांग्रेस ने तो विधान जारी किया है, संविधान बहुत पहले जारी हुआ था, इस देश में लागू हुआ था, इस बार अब विधान लागू करने की प्रथा शुरू की गई। भाजपा उसे संकल्प पत्र कहती है और कोई लोग कल्याण पत्र कहता है, आप विधान पत्र कह रहे हैं। विधान पत्र में तमाम ऐसी बातें हैं जिसके लिए बड़े बजट की जरूरत है, नेता के स्थायित्व होने की जरूरत है, पार्टी में प्रदेश में स्थायी सरकार बनने की जरूरत है, पार्टी को विशेष आशीर्वाद मिलने की जरूरत है। तो क्या ये सब काडर के बिना कर सकेंगे आप, क्योंकि काडर आपका खिसक चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार 2022 के चुनाव में आप देखेंगे कि कांग्रेस बहुत अच्छी सीटें पा रही हैं और प्रियंका जी ने कहा भी है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, चाहे वो सत्ता में फुल बहुमत से आए चाहे गठबंधन से, तो उनके जितने भी उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया है सब पूरा किया जाएगा। क्योंकि पब्लिक जानती है, जनता जानती है कि 2009 में जब कर्जा माफी हुआ था तो सभी लोगों का हुआ था और बड़े स्तर पे कर्जा माफी का वो हुआ, मतलब कर्जा माफी किया गया था।
मसलन आप जी आपकी पार्टी ने नारी विधान में पढ़ रहा था एक दिन आपके पार्टी का मैनिफेस्टो, तो उसमें लिखा कि मैं स्कूटी दूंगी, इलेक्ट्रिक स्कूटी हाँ, लड़कियों को स्कूटी मिलेगा। लड़कियों के लिए, हम्म, लड़की हूँ लड़ सकते हैं नारे के साथ, है ना। जी अब आप ये बताइए कि मान लिया स्कूटी दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं में मान लिया अगर हर साल 1 करोड़ लड़की बैठ रही है तो 1 करोड़ स्कूटी आपको देनी है। जी जी। बजट की व्यवस्था कैसे होगी? ये तो एक बड़ा देखिए, वादा है। जितना आपको तो ये भी मालूम होगा कि जब हमने कर्जा माफ हुआ 2009 में, तो वो भी तो इतना बड़ा बजट था। तो बजट तो भारत सरकार के पास और उत्तर प्रदेश सरकार के पास होता है, लेकिन इस सरकार ने सिर्फ प्रचार तंत्र में अपना सारा बजट खत्म कर दिया, धरातल पे कुछ भी नहीं किया। तो इस वजह से ना ये अपना वादा पूरा कर पाए और जनता उनसे बहुत नाखुश है और इस बार जनता उन्हें जवाब देने वाली है। आपके कई प्रतिद्वंदी हैं, है ना? और पार्टी के भी आपके कई प्रतिद्वंदी हैं। मसलन अभी बसपा, सपा और कुछ और अन्य दल जो आपकी पार्टी से मेल नहीं खाते हैं, आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, वो सारे आपके प्रतिद्वंदी हैं। भारतीय जनता पार्टी तो है ही है प्रमुख तौर पे। आपको क्या लगता है कि आपके जो प्रतिद्वंदी दल हैं, वो सत्ता में रहें लगातार, वो चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, इनका काम और आपका काम जो आप सत्ता में हैं, जहाँ-जहाँ हैं आपकी पार्टी सत्ता में, उसका काम कितना आप देखते हैं? कैसे आप मॉनिटर करते हैं? जी, कांग्रेस का काम हमेशा अलग रहा है। आप किसी भी किसान से अगर कांग्रेस के बारे में पूछेंगे तो वो बताएँगे कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए कांग्रेस ने हमेशा आवाज़ उठाई है और हमेशा उन्हीं के लिए ही काम किया है। तो कांग्रेस अगर आएगी तो इन सबका भला होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। नहीं, भला तो होगा, तो हर पार्टी तो भला करने के लिए आती होगी दीपांकर भाई। और आपकी पार्टी कैसे सत्ता से बाहर रहते हुए 8 साल तो केंद्र से बाहर हुए हो गया, मैं फिर कह रहा हूँ 37 साल उत्तर प्रदेश से बाहर हुए हो गया, तो कैसे ये सब संभव हो पाएगा? होगा संभव, अगर हम लोग सत्ता में आएँगे तो इसे संभव करेंगे। कैसे? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ अब आपसे। ये मान तो लिया आप विधायक बनते हैं, हाँ। आपको मंत्री बना दिया जाता है, युवा हैं आप और तमाम जी। चीज़ें कर नहीं सकते तो हैं। अगर जैसे एक विधायक का काम क्या होता है, विधायक का काम होता है यहाँ की योजनाओं को ले जाकर वहाँ से मतलब लखनऊ से जो पास करवाना। तो जब यहाँ के विधायक लोग नोट गिनने में लगे हुए हैं, बालू खनन कराने में लगे हुए हैं, क्या नाम है लकड़ी चोरी करने में लगे हुए हैं, तो वो कहाँ उनके पास इतना फुर्सत ही नहीं है कि क्या नाम है यहाँ के मुद्दों को ले जाकर वहाँ पे पास कराएँ। आप स्थानीय विधायक पे बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं, ये इस तरह से चीज़ें करते देखिए हैं। यहाँ पे चाहे कोई भी विधायक आया हो, जितने भी विधायक आए लगभग 10 ये इन 2 टर्म में चाहे आप मकसूद हो, चाहे आप कैलाश जी हो, इनके सारे लोगों के किसी ने समर्थकों ने किया और किसी विधायक ने किया, सबने यही काम किया। बालू चोरी, लकड़ी चोरी और हाँ, यही यही सारे लोगों ने और नोट ये गिनने का कोई काम। छुपा नहीं है। मैं ये आरोप मैं खुद नहीं लगा, ये आरोप पब्लिक लगा रही है, जनता लगा रही है। यहाँ के ये जो आपको गड्ढे दिख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि इन्होंने सिर्फ़ पैसा गिनने का काम किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। तो आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे। नहीं, हम 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहे, हमारे यहाँ बालू का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन कभी आज तक कोई मुझे ये आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने कहीं से एक बोरिया बालू भी हमने उठाया। अच्छा अच्छा आप ये बताइए कि एक महत्वपूर्ण सवाल कि आप जब क्षेत्र में होते हैं तो तमाम चीज़ें आपको दिखाई देती होंगी। तो आपको क्या लगता है कि आप आएँगे तो क्या-क्या बदल देंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ की जो व्यवस्था बदलने के लिए है, वो है सड़क, क्योंकि यहाँ के लोग परेशान हो गए हैं सड़क से। आप कहीं भी चले जाइए, सड़क इतनी इतनी ज़्यादा खराब है कि अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाए, तो वो अस्पताल तक पहुँचते-पहुँचते उसकी हालत खराब हो जाती है। तो सबसे पहली व्यवस्था यहाँ सड़क है। दूसरी व्यवस्था शिक्षा। अभी आप देखिए एक विश्वविद्यालय आया हुआ था और हमारी देवी पाटन माता के नाम से देवी पाटन मंडल का नाम है, वो देवी पाटन माता का स्थान यहीं तुलसीपुर में है। अब उसे गोंडा में उठाकर कर दिया जा रहा है। मतलब हमारे नेताओं के पास इतनी क्षमता नहीं है, यहाँ के लोगों के पास इतना नेतृत्व नहीं है कि उस विश्वविद्यालय को जहाँ माता रानी के स्थान पे अगल-बगल कहीं बनना चाहिए था, उसे आप गोंडा बनवा रहे हैं। तो शिक्षा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य बिना पैसे दिए यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा। सुनने में आ रहा है कि वहाँ दवा का जो मेडिकल का वो क्या नाम है जो क्या नाम प्राइवेट तरीके से उसे बेचा जा रहा है। मतलब दवाइयाँ भी बेची जा रही हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं को आप बदलने का काम करें। हाँ, बदलेंगे और भ्रष्टाचार और अपराधियों को हम लोग भ्रष्टाचारी और अपराधियों को हम लोग कड़ा जवाब भी देंगे। अच्छा एक आपके प्रमुख विपक्षी हैं रिजवान जहीर साहब, उनके साथ आपकी बड़ी अदावत चलती है। अभी वो जेल में हैं, क्या कहेंगे आप? दरअसल देखिए जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। पिछली बार जब उन्होंने हत्याएँ कराई उसके बाद उन्होंने
बहुत सारी हत्याएं कराई, उसमें उन्हें दंड नहीं मिला। आज उन्हें ईश्वर दंड दे रहा है। समझिए, उन्होंने ये जो काम किया है, भाई पुलिस के पास साक्ष्य है, सबूत है, सारी चीजें हैं, लोग जानते भी हैं कि उन्होंने ये हत्याएं कराई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लोग नहीं मानने को तैयार हैं। तो जब नहीं मानने को तैयार तो कानून उसे तय करेगा। और उनका ये पुराना ये पूरी जनता जानती है कि ये उनका पुराना इतिहास रहा है कि वो अपराधी हैं, अपराधी थे, अपराधी हैं, अपराधी रहेंगे। उनकी मानसिकता वो कभी नहीं चेंज होने वाली। सपा कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? कुछ नहीं, चुनौती नहीं है। सपा के जो विधायक है वो खुद उनके चेले हैं, वो भी तो अपराधी हैं। वो भी तो रिजवान जहीर के ही तो चेले हैं, तो वो भी तो अपराधी हैं। नहीं, चुनौती पार्टी कितनी कोई बड़ी उसका चुनौती काडर नहीं, कितने बड़ी चुनौती? कोई बड़ी चुनौती नहीं है। सपा कोई चुनौती नहीं है। यहाँ तक कि आपकी लड़ाई इस समय आप जाने किसी से नहीं है, ये सारे लोग पीछे हो चुके हैं। जनता इतना आशीर्वाद दे दी है कि ये सारे लोग पीछे हो चुके हैं। कैलाश जी अपने क्षेत्र से ही हार रहे हैं, जहाँ वो रह रहे हैं वह उन्हीं उनके घर के सामने आप देखिए जो गड्ढे हैं, वो गड्ढे ही इस बार चुनाव में उसका जो क्या नाम है, परिवर्तन का संकल्प लेकर पब्लिक उतरेगी और 3 तारीख को पंजे का बटन दबाएगी और यहाँ परिवर्तन लाएगी। देखिए मैं स्थानीय आदमी हूँ मैं भी, और कैलाश जी जब बात करते हैं हम लोगों से, मीडिया वालों से, तो वो तमाम लंबा कहते हैं कि हमने इतना काम करवा दिया, ये सड़क कहते हैं चौधरी डी मार्ग और ये सब बन गया और तमाम चीजें हो गई। तो क्या लगता है कि वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? क्योंकि आप भी उनके प्रतिद्वंदी नेता हैं, आपको उन्हीं के ना किए कामों पर वोट मांगना है। देखिए, ये तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये बगल में इतनी जनता बैठी हुई है, आप किसी से पूछ लीजिए कि कितनी सड़कें बनाए ये 5 सालों में, कितने बार इनके पास है, एक बार आप इनसे पूछ लीजिए, खुद बता देंगे। जनता से भी पूछ लेते हैं। दादा, सड़क नहीं बनवाया क्या विधायक जी ने? माननीय बाबूजी, मैं कह रहा हूँ सड़क नहीं, उनका दर्शन नहीं मिला, सड़क तो अलग की बात है। उनका हाँ, उनका दर्शन नहीं मिला। दर्शन में कोई भगवान थोड़ी ना है जो दर्शन देंगे। भगवान नहीं, जब वो हमारे पास आएंगे तो उनके पास हम दुख कहेंगे। वो कहते हैं हमारे 2 लाख शकल बना दीजिए, मैं मिलता रहूंगा। तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि उनके 2 लाख शकल बना दूंगा। ऐसा है कि जो कुछ मैं भोग रहा हूँ वो मेरे हृदय की गज कोई नहीं जानता है। क्या भोग रहे हैं बताइएगा जरा, हम लोग मीडिया वाले हैं। पहली बात ये है कि हमारे यहाँ छोटे बच्चे बिल्कुल बर्बाद हो गए। क्या कोरोना छोटे बच्चों के लिए है और सबके लिए नहीं? तो क्यों स्कूल बंद है? आपका इलेक्शन चल रहा है, आपका मेला चल रहा है, आपका बाजार चल रहा है, स्कूल बंद है। प्राइमरी स्कूल तो बिल्कुल चौपट है, वहां पर कोई पढ़ाई नहीं होती है। ये बेचारे कहाँ चले जाएं? इनके बच्चे कहाँ? कम से कम 4-5 साल हुआ, 5 साल हो गया, पूरा शिक्षा शून्य हो गई। मार्कशीट वैसे बना कर देते हैं, वो बच्चे क्या करेंगे? अच्छा, इसके अलावा क्या मुद्दे? दर्शन नहीं दिया, पढ़ाई दूसरा बड़ा मुद्दा हो गया, इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? तीसरी बात यह है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में कोई सुविधा नहीं, जितनी सरकारी अस्पतालें हैं वहाँ कोई सुविधा नहीं है। अगर डिलीवरी है तो वहां जाए मच्छर काटता रहेंगे, वहां पैसा दो तब काम होता है, कुछ नहीं। पहली बात, कोई बड़ा से बड़ा अगर अब है केस हो गया रिफर, आप जाइए बाहर भटकते रहिए, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये पुलिस विभाग, विधायक जी से कहते होंगे तो पुलिस विभाग ऐसा है कि पुलिस विभाग केवल पैसा लेना इस समय संकल्प कर लिया, काम नहीं करती है। कुछ भी हो, करप्शन बढ़ा रही है। करप्शन पुलिस बढ़ा रही है? हाँ, वो बढ़ा रही है। जब ये चोर है और चोर पकड़ा गया तो सजा क्यों ना मिले? तो योगी जी तो कहते हैं हमने करप्शन पे 0 टॉलरेंस अपना रखा है, भ्रष्टाचार पे 0, बिल्कुल सजा ही दी जाएगी। अरे वो जो है आपके जोगी जी क्या जाने दूसरे बच्चों का हाल। जोगी है तो बच्चों का हाल नहीं जानते हैं, उन्हें नहीं पता परिवार कैसा। हाँ, उनको पता नहीं है परिवार कैसा है। क्या कहेंगे दादा, बताइए कुछ। का कही भैया, सब हम का कही। सरकार का क्या हाल है ऐसा? अब ऐसा ही तो ठीक ठाक है सब। अच्छा, आप कांग्रेस का झंडा पहने हुए हैं, क्या लगता है कि परिवर्तन करिएगा आप? हाँ बिल्कुल परिवर्तन करब। कैसे करिएगा? अरे वो कैसे करब, जब शुरू से वही में रहन तो आया है तो फिर किन जाई। हाँ। क्या लगता है दादा, परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। हाँ, किसके चेहरे पे, प्रियंका जी के या दीपांकर के? नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ है तो क्या है, कहाँ गए? दीपांकर के चेहरे पे होगा या प्रियंका जी के चेहरे पे होगा?
दोनों दोनों पे तो रहा जाए ना। अच्छा का दिक्कत का हुआ ये सरकार से आपका? हमें हमें दिक्कत बहुत कुछ हो गवा। हाँ, हमरे दिक्कत का अगर पूछा जाए तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गवा क्या होगा कि दादा? बिना चोर के हमें चोर बनावागा और कोई सुनवाई नहीं भवा। हाँ, कोई सुनवाई नहीं भवा। किसने आपको बिना चोर के चोर बना दिया? क्या लगावा? हम्म, अब क्या बता दी कि क्या लगावा? हाँ, थाना वाला लगाई। हाँ, लड़का हमारे जो तो घर में बोल रहा वो गल दिखाए हैं कि जो तो रोजे पकड़ा है बिना चोर के चोर बनावागा। विधायक जी आपके मदद के लिए नहीं खड़े हुए हैं? विधायक जी कोई सुनवाई नहीं की गए। अच्छा, हाँ, आप तो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज क्या बात? किसके न हो गए? कैसे क्या हो गया था बताइएगा जरा, पूरी बात बताइए। पूरी बात किसके न बताइए? अरे हमें बताइए, वही तो नहीं, हम बताएंगे क्यों नहीं? बताइए तो हैं? क्या हुआ, पूरी बात क्या हुआ? बात हमें यह हुआ कि जब हमारा लड़का चोर नहीं है, हम चोर नहीं हैं, तो हमारा नाम क्यों रखा गया? हमें फर्जी फंसाया गया। हाँ, फर्जी फंसवावा, फिर सुधा फर्जी फंसवावा गवा। अच्छा, तो क्या थाना वाला और पुलिस वो का कहने टाइट करे? विधायक ने नहीं टाइट किया। कोई नहीं टाइट किया। विधायक ये फ्री कर दिया कि जो हम तो जानते नहीं है, हम कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, हाँ, आपके साथ क्या हुआ? आप भी नाराज नजर आते हैं। अरे साहब हमको इतना नजर तो काहे नहीं जोन है, हमको तो यही संसार में हम तो रही है। क्या दिक्कत हुई आपके साथ? अब दिक्कत बहुत भवा जोन है, लेकिन अब का हल हो साहब जोन है। अच्छा, मवेशी कितना छूटा, मवेशी कितनी परेशानी? बहुत परेशान है सारा जब खेत गंदा बिहार में खेलेगा मवेशी सब बेकार खुला कर रहे हैं। हम पकड़े हैं। हाँ तो अब सारा खेत रात दिन में रखाओ, रात में रखाओ, लेकिन कब सो चले आओ सोए खेत वहाँ चरा पड़ा है, उनके कोई देखे भाल नहीं है मवेशी के। अब मवेशी सरकार बाजार बंद कर दी, अब किसान क्या करें, कहाँ ले जाए, नहीं कर दिए। परेशानी हाँ होती है। परेशानी है। वैसे पहले बाजार जब खुला रहा तो अपन बाजार में बेच देते हैं फालतू, और जितने हैं सब फालतू भैंस तो छोड़ दिए। तो फालतू ये तो मवेशियों को छोड़ दिया। दीपांकर भाई, बड़े नाराजगी है लोगों में, इसका फायदा ले पाइएगा? देखिए, मैं किसी भी चीज का फायदा लेने नहीं आया हूँ। मैं जनता को ये बताने आया हूँ कि आपके बीच में एक नवयुवक नेता आ गया है। अब आप उसे चुनिए जो आपका सेवक बनकर काम करेगा। हाँ। तो जनता के सेवक बनके दीपांकर सिंह काम करेंगे। नौयुवक हैं, नेता हैं, और तमाम वो चीजें इनके साथ जोड़ी जा सकती हैं इनकी उपलब्धियों में, जिसके लिए ये जाने जाते हैं पूरे जिले में। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश पाती है या नहीं, या भारतीय जनता पार्टी या सपा या किसी एक निर्दल उम्मीदवार को फिर से मौका मिलता है जो फिर से यहाँ के लोगों की आवाज को विधानसभा में ले जाकर बुलंद कर सकता है। आगे किसी और पड़ाव पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। मैं योगेंद्र त्रिपाठी, पत्रिका न्यूज से।